बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का टॉपिक है जॉइंट्स। बहुत आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है और ये हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहले जॉइंट्स प्रेजेंट वेयर बॉन्ड्स मीट। जॉइंट्स उधर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे दो बॉन्ड्स आके जुड़ती हैं। इसका रोल क्या है? ये स्केलेटन को होल्ड करते हैं टुगेदर, स्केलेटन को टुगेदर होल्ड मतलब पकड़ के रखते हैं, प्रोवाइड मोबिलिटी हरकत देते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले इसकी 3 टाइप्स हैं। तो आ रही फिब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, ऐसा जॉइंट जो हरकत नहीं कर सकता, जॉइंट्स हेल्ड टुगेदर बाय फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू। ये वो जॉइंट्स है जो फाइबर्स के जरिए हेल्ड करते हैं और कनेक्टिव टिश्यू को। एग्जांपल टीथ फिक्स इन जॉज, जो हमारे दांत है वो जॉज के अंदर फिक्स हुए होते हैं, और जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन के हमारे जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट इसकी दूसरी टाइप है। स्लाइटली और नॉन मूवेबल जॉइंट, थोड़ा सा ये हरकत करती ही नहीं है। हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज, इसके आगे से दो हमारे पास टाइप्स हैं। हाइलिन कार्टिलेज ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो ग्रोइंग बोन्स के दरमियान में फॉर्म करते हैं, और फिब्रस कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रेट एट कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन कौन सी? हमारे पास वर्टिब्रेट की पेल्विक रीजन में, जो हमारा पेल्विक रीजन है वो क्या है? कॉक्सल बोन है हमारे पास, और ये वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये हमारे पास आ भी जाता होता है। उसके बाद ये मूवेबल जॉइंट है। क्या? कौन? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कंटेन कैविटी। साइनोवियल जॉइंट कंटेन करता है कैविटी। अब हमारे पास ये मूवेबल जॉइंट है, यानी ये हरकत करता है, तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है? ये कैविटी कंटेन करता है जो फ्लूइड के साथ फिल हुई होती है। ये एग्जाम्पल देखें, ये दो बोन्स हैं और ये मूवेबल बोन्स हैं, और ये क्या हमारे पास? साइनोवियल जॉइंट है। यहाँ पे कौन सा बोन लगा हुआ है? जो कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट। हमारे पास इसकी जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल, और इसको कहते हैं फिब्रस कैप्सूल, आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई होती है लिगमेंट में, और क्या कहलाती है साथ? फिब्रस कैप्सूल। इसके जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ साइनोवियल कैप्सूल, साइनोवियल कैप्सूल की या फिब्रस कैप्सूल की इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो साइनोवियल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका क्या काम है? रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हमारे पास जो हमारी फिंगर्स हैं, हम लोगों में से मोस्टली लोगों की ये आदत होती है कि हम लोग 24 घंटे अपनी फिंगर्स के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसको हम लोग दूसरे ज़बान में कहते हैं पटाखे निकालना। हमारे पास उसके अंदर ये मूवेबल जॉइंट्स है और इसके दरमियान फ्लूइड होता है। अगर हम लोग अपने फिंगर्स के साथ इस तरह करते हैं तो टाइम के साथ साथ ये ख़राब हो जाती है। इनके अंदर से जो फ्रिक्शन होती है ना, वो भर जाती, कम नहीं होती, क्योंकि फ्लूइड कम हो रहा है तो फ्रिक्शन भी इसमें भर जाती। इसके नेक्स्ट हमारे पास साइनोवियल की 2 टाइप्स हैं, वो देखते हैं। तो हमारे पास एक है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है, ये जॉइंट ऐसा जॉइंट है, ये अलाउ करता है मूवमेंट सिर्फ 2 डायरेक्शंस के अंदर, और बॉल एंड सॉकेट जो है ये बहुत सी डायरेक्शन से मूवमेंट अलाउ करते हैं। पेयर ऑफ मसल्स अरेंज इन वन प्लेन, जो पेयर है मसल्स का वो वन ही प्लेन में अरेंज होते हैं, और ये परपेंडिकुलर प्लेन में अरेंज होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये हमारा शोल्डर, ये जो हमारी पूरी शोल्डर यानी हमारा ये जो बाजू है ये वो बना हुआ है। सबसे पहले ये शोल्डर है, ये ओरिजिन इसका, ये मसल्स कहाँ पे जाके जुड़े? शोल्डर के साथ। ये हमारे पास ह्यूमेरस है, ये जो बोन आ रही है ये यहाँ मसल्स के साथ, और ये मसल अटैच है इमूवेबल बोन के साथ। ये हमारे पास आ रहा है जो रेडियस और अल्ना से ऊपर वाला पार्ट और ह्यूमेरस से नीचे इंटरसेक्शन, और यहाँ मसल अटैच है इमूवेबल बोन के साथ। ये इमूवेबल है और ये मूवेबल है। हमारे पास आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अंदर एग्जांपल आती है शोल्डर जॉइंट्स की, जैसे ये वाले जॉइंट्स जो हमारे पास चारों डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। थोड़ी वीडियो में इसका नज़र नहीं सही आ रहा, इनफैक्ट देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है। किसी स्टूडेंट को कोई इशू हुआ तो वो कमेंट करें या DM में मैसेज करें, मैं उसको सेंड कर दूँगी इसकी पिक्चर्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।